आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन अंग राज्य के एक गांव में, जिसका नाम संशयपुरी था, लोग निराशा और संशय में जीते थे। वे बड़े सपने देखने से डरते थे। वे मानते थे कि जीवन में केवल वही संभव है जो उनकी आंखों के सामने है। छठ पर्व पर भी व्रती केवल छोटी और तुच्छ इच्छाओं के लिए ही प्रार्थना करते थे, क्योंकि उन्हें बड़े सपनों के पूरा होने पर विश्वास नहीं था। उनकी पूजा में विश्वास की कमी थी। इस गांव में एक युवा महिला रहती थी जिसका नाम आशा था। आशा बचपन से ही बड़े और ऊंचे सपने देखती थी। वह मानती थी कि सूर्य की असीम ऊर्जा हर असंभव को संभव बना सकती है, यदि मन में अटूट विश्वास हो। आशा को दुख था कि उसके गांव के लोग अपनी ही क्षमताओं और सूर्य की शक्ति पर विश्वास नहीं करते थे। इस वर्ष कार्तिक मास में आशा ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया। उसने कहा, सूर्य स्वयं सबसे बड़ा और सबसे दूर का सपना है, जो हर दिन सच होता है। जब तक आप अपने सपनों को महत्व नहीं देंगे, छठ मैया आपको असंभव को संभव करने का बल नहीं देंगी। इस बार हमारा संकल्प स्वप्न की साधना का होगा। आशा ने एक ऐसा संकल्प रखा जो उनकी संशय भरी मानसिकता को चुनौती दे। संकल्प: आकाश का अर्घ्य, तारांकन, सपनों का स्वीकार, नहाय खाए। इस दिन गांव के हर व्यक्ति को अपने सबसे बड़े, सबसे असंभव लगने वाले सपने को एक छोटी सी बांसुरी, जो रचनात्मकता और कल्पना का प्रतीक थी, पर फुसफुसाना होगा। ये सपना भौतिक या आध्यात्मिक का कुछ भी हो सकता था, पर वह उनकी वर्तमान क्षमता से बहुत दूर होना चाहिए। तारांकन कल्पना का प्रसाद। खरना। खरना के प्रसाद में व्रती कोई पारंपरिक ठेकुआ नहीं बनाएंगे। इसके बजाय वे शुद्ध आटे और जल का उपयोग करके कोई ऐसी वस्तु जैसे पक्षी, बादल या तारा बनाएंगे, जो वास्तव में खाई नहीं जा सकती। ये कल्पना और बड़े और रतता को सम्मान देने का प्रतीक होगा। तारांकन आकाश का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे कोई प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बजाय वे एक लंबी, पतली रस्सी लेंगे, जिसके सिरे पर एक छोटा गुब्बारा बंधा होगा। आशा ने समझाया, आप अर्घ्य देते समय उस गुब्बारे को रस्सी के साथ अपने सपने के प्रतीक के रूप में आकाश की ओर छोड़ेंगे। आप सूर्य से प्रार्थना करेंगे कि वह आपके सपने को ऊंचाई और गति प्रदान करे। षष्ठी की शाम आई। लोगों ने अपने असंभव सपनों को फुसफुसाया। जब आशा ने अपना गुब्बारा रस्सी के साथ आकाश की ओर छोड़, तो उसने प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमने अपने सपनों को मुक्त कर दिया है। कृपा करें कि सूर्य की शक्ति हमारे असंभव को संभव बना दे। जैसे ही गुब्बारा आकाश में ऊंचा उठा, डूबते सूर्य की किरणें सीधे गुब्बारे पर पड़ी। गुब्बारा फटा नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठा और एक स्वर्णिम तारे जैसा दिखने लगा। रस्सी नीचे टूटकर गिर गई, जो संदेह के बंधन के टूटने का प्रतीक था। उसी क्षण घाट पर खड़े हर व्यक्ति ने अपने हृदय में अटूट विश्वास और असीम आशा का संचार महसूस किया। उनके संशय के बादल छट गए थे। अगले दिन सप्तमी को आशा ने घोषणा की, छठी मैया ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा बल हमारी कल्पना में है, और सब से बड़ी भक्ति असंभव पर विश्वास करना है। अब जाओ और अपने सपनों को साकार करो। उस दिन के बाद संशयपुरी का नाम बदलकर सिद्ध संकल्प नगर रखा गया। आशा ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सर्वोच्च लक्ष्य छोटी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि असंभव को संभव बनाने वाले अटूट विश्वास की स्थापना है। ये पर्व सपनों को शक्ति देने और संदेह को तोड़ने का महान अनुष्ठान बन गया। आशा के आकाश के अर्घ्य ने सिद्ध संकल्प नगर पूर्व का संशयपुरी में एक क्रांति ला दी थी। लोग अब संशय छोड़कर बड़े बड़े सपने देखने लगे थे। उन्होंने विज्ञान, कला और कृषि में नए नए प्रयोग शुरू किए। गांव में नवाचार और रचनात्मक ऊर्जा का माहौल था। लेकिन आशा को एक बात की चिंता थी, नेतृत्व की निरंतरता। लोग सारे नवाचारों और बड़े फैसलों के लिए केवल आशा पर निर्भर हो गए थे। आशा जानती थी कि एक नेता की सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि वह अपने जाने के बाद भी ज्ञान और विश्वास को जीवित रखे। वह नहीं चाहती थी कि गांव फिर से किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाए। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले आशा ने गांव के सभी लोगों, विशेषकर युवाओं को एकत्र किया। उसने कहा, सूर्य अपने प्रकाश को किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं करता, वह बांटता है। हमारा विश्वास तभी स्थायी होगा जब हम उसे सामूहिक नेतृत्व में बदलेंगे।
आशा ने अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प रखा, जिसने विश्वास को एक स्थायी प्रक्रिया बना दिया। संकल्प, निरंतरता का सूत्र। अर्घ्य। तारांकन विश्वास का लेखन। नहाय खाय। इस दिन गांव के हर व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे मुश्किल समय में मिले विश्वास का अनुभव एक छोटी सादी पत्ती पर लिखना होगा। यह उनके व्यक्तित्व विजय का प्रमाण होगा। तारांकन सामुदायिक निर्माण। खरना के दिन सभी युवा और वृद्ध मिलकर प्रसाद की सामग्री से विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे सांचे, जैसे बीज, हल, कलम आदि के आकार के सांचे बनाएंगे। ये सांचे नवाचार और भविष्य की विविधताओं का प्रतीक होंगे। तारांकन निरंतरता का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बजाय सभी मिलकर एक साधारण, बिना बुझा हुआ दीपक लेंगे। इस दीपक में घी नहीं होगा, बल्कि पिछले वर्ष बचाए गए प्रसाद के आटे का सूखा चूरा भरा होगा। आशा ने समझाया, हम इस दीपक को सूर्य के सामने जलाएंगे नहीं। हम इसे सूर्य को दिखाकर ये संकल्प लेंगे कि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरों को प्रकाश देने के लिए करेंगे। अर्घ्य के बाद इस सूखे चूरे को गांव के सभी बच्चों को बांटा जाएगा। षष्ठी की शाम आई। आशा ने दीपक को सूर्य की ओर दिखाया और प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमने विश्वास पाया, अब हमें उस विश्वास को हर नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने की शक्ति दे। कृपा करें कि यह सूखा चूरा ज्ञान और नवाचार का बीज बन जाए। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें दीपक के सूखे चूरे पर पड़ी, चूरा ठंडा होने के बावजूद स्वयं ही चमकने लगा। उस चमक से एक शांत, मधुर ध्वनि निकली, जिसने हर किसी को यह एहसास कराया कि शक्ति बाहरी दीपक में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान के बीज में है। अगले दिन सप्तमी को आशा ने घोषणा की, मैंने अपना नेतृत्व समाप्त किया। आपका सबसे बड़ा नेता अब आपका सामूहिक विश्वास है। ये चूरा जो आपके बच्चों को मिलेगा, उन्हें सिखाएगा कि सच्ची शक्ति त्याग से आती है। आशा ने उसके बाद गांव में सामूहिक निर्णय लेने की एक नई लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित की, जहां कोई एक मुखिया नहीं, बल्कि हर नागरिक अपनी भूमिका निभाता था। इस प्रकार आशा ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि उस सफलता को निरंतर, सामूहिक नवाचार और अटूट विश्वास के रूप में भविष्य की पीढ़ियों को सौंपना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।